सावन के महीने में 4 चीज़ें बहुत ही ख़ास होती हैं। खीर, सेवई, हाथों में हरी-हरी चूड़ियाँ और घेवर। यदि घेवर आप घर पर अपने हाथों से बनाएँ, तो समझिए उसे खाने का मज़ा एकदम दुगना हो जाता है। फिर देर किस बात की है, सावन का महीना भी चल रहा है और तीज भी आने वाली है और रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो एक बार तो इस घेवर को बनाना आपका बनता ही बनता है। फिर क्या, मैं आपको जो आज रेसिपी बताऊंगी ना, वो एकदम इजी तरीके से और एकदम कुछ खास टिप्स के साथ एकदम ऐसी परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी कि जिससे आप पहली बार में ही बिल्कुल हलवाइयों के जैसे परफेक्ट जालीदार और एकदम क्रिस्पी से घेवर आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे जो घेवर हम बनाएंगे ना, उसे आप पूरे महीने से ज़्यादा, 1 महीने से भी ऊपर आराम से फ्रिज के बाहर रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपका जी चाहे आराम से उस पे सिरप डालिए, शुगर सिरप, और रबड़ी लगाइए और एंजॉय करिए। चलिए फिर देर किस बात की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नपू किचन। चलिए हम और आप मिलके बनाते हैं इस एकदम क्रिस्पी से हलवाई स्टाइल घेवर को। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। अभी यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले हम इस पैन में हमने आधी प्याली जो मिल्क पाउडर होता है ना, उसको डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंट वाली रबड़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधी प्याली मिल्क पाउडर लिया है। साथ में 1 प्याली मैंने यहाँ पे जो मलाई है होती है घर की, वो हमने मलाई और दूध ले लिया है। साथ में 2 चम्मच हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें एक भी लम्स ना रहने पाए। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे गुठलियाँ नहीं चाहिए। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा जो बैटर है ना, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप जो वो होता है ना अरारोट का पाउडर, उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, मैंने उसको यूज़ किया है। आप चाहें तो अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी डाल के हम अच्छे से अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया था। अब हमने जब अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया और हमें एकदम लो फ्लेम पे अपने इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। यानी कि हमें इसे करीब करीब 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। देखिए अभी इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है हमारे बैटर में। जो रबड़ी वाला बैटर है ना हमारा, कितने अच्छे से बॉयल आ गया है उसमें। अब इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते हुए करीब 5 मिनट तक पकाना है। देखिए हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अपने जो बैटर है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है जिससे ये तली में चिपक सकता है। इसके लिए हमें इसे कंटिन्यू लगातार चलाते रहना है। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो नीचे तली में चिपक जाएगा। इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप एक नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे नीचे ना चिपकने पाए। अब देखिए हमारी रबड़ी एकदम लगभग तैयार हो चुकी है, क्योंकि कितनी गाढ़ी हो गई है और इसे करीब पकते हुए मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही हुआ है। एकदम है ना बढ़िया सी इंस्टेंट वाली हमारी रबड़ी। देखिए इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे करीब, ताकि ये इसके जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, इसके लिए हमें करीब करीब यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए और इसे लगातार चलाते रहना है। जैसे ही हम इसको चलाते रहेंगे उसके 2-3 मिनट हो जाएंगे, हल्की सी ये ठंडी हो जाएगी मेरी रबड़ी। अब इसको हम साइड में रख देंगे। फिर अब यहाँ पे हमने एक बर्तन और ले लिया है, उसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। यदि आप ग्राम्स में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने करीब सवा 200 ग्राम चीनी ली है। और उसमें जितनी हमने चीनी ली है उससे करीब 1.5 गुना हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 1 प्याली शक्कर लिया है तो उसमें मैंने 1.5 प्याली पानी को डाल दिया है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी शुगर सिरप में बॉयल आएगा, इसमें हमने 3 इलायची को कूट के डाल दिया है। यदि आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेकिन ताज़ी इलायची को कूट के डाला है, तो उससे इसका फ्लेवर जो है ना इलायची का, एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब इसे हमें करीब
अच्छे से शुगर को मेल्ट होने तक पकाना है। देखिए यहाँ पे हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। शुगर मेल्ट होने के बाद करीब 2 मिनट और अच्छे से हमारी जो शुगर सिरप है पक गया है। अब इसमें मैंने कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। यदि आपके पास केसर के धागे हों तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शनल है। अब इसे हमें करीब 2-3 मिनट तक और अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें केवल आधा तार बनने तक अपनी चाशनी को पकाना है। देखिए लगभग यहाँ पे आधा तार बनने वाला है, क्योंकि अभी आधा तार नहीं बना, तो हम 1-2 मिनट अपनी चाशनी को और अच्छे से पका लेंगे। हमने यहाँ पे 2 मिनट अपनी चाशनी को और पका लिया है। देखिए अब एकदम आधा तार हमारी चाशनी में बन रहा है। बस इस स्टेज पे हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने जो शुगर सिरप है उसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमने घेवर बनाने की तैयारी करनी है, जिसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है। उसमें मैंने करीब 4 चम्मच देसी घी को डाल दिया है। यहाँ पे मैंने जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं छोटे वाले चम्मच, हमने बस उतना ही घी यहाँ पे लिया है। हमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ग्राम्स में देखेंगे तो करीब हमारा जो घी है ना, वो करीब 15 to 20 ग्राम हमने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। अब उसमें एकदम ठंडा पानी, हम आधी प्याली हम एकदम ठंडा वाला पानी डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आइस क्यूब्स को भी डाल सकते हैं। यदि आप आइस क्यूब्स डाल रहे हैं, 4-5 आइस क्यूब्स इसके लिए एकदम मतलब परफेक्ट रहेंगी। हमें 4-5 आइस क्यूब से ज़्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे आइस का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब इसको हम करीब 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अपनी मिक्सी को चला लिया था। अब हमारा जो अंदर हमने जो घी डाला था ना, घी और ठंडा पानी, देखिए हमारा जो घी एकदम जैसे बटर होता है ना, बिल्कुल उस फॉर्म में यहाँ पे हमारा घी बन के तैयार हो, एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना हमारा घी बन गया है। अभी यहाँ पे आपको पानी और घी अलग नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम अपने मैदा को मिलाएंगे ना, तो ये पानी और घी हमारा एक सा हो जाएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगा। बस आप यहाँ पे कुछ टिप्स को फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे मैंने करीब 225 ग्राम मैदा ले लिए हैं, और कप में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा का यूज़ किया है। अब हम थोड़ी थोड़ी सी मैदा को डालते हुए धीमे धीमे करीब इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे करके अपनी मिक्सी को चलाएंगे। अब हमने थोड़ी सी 1 कप मैदा डाली है, पहले मिक्सी को चलाया, फिर उसमें हमने 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध डाल दिया है। यहाँ पे हमने ठंडा दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, हमने नॉर्मल दूध डाला है। हमने अपनी जो बची हुई मैदा थी उसको भी अपनी मिक्सी जार में डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा हमने नॉर्मल पानी डाल के इसको चला लिया है। यहाँ पे हमें अपने बैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ठंडा तो चाहिए हमें बैटर, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1 कप भर के एकदम बर्फ़ वाला चिल्ड वाला पानी डाल दिया है, और एक बार इसको फिर से हम अपनी मिक्सी को घुमा लेंगे। देखिए हमारा बैटर एकदम घेवर वाला बन के तैयार है। बस हमें इतना ही ठंडा सा, मतलब हमें बहुत ठंडा वाला बैटर नहीं चाहिए, बस इतना ही ठंडा बैटर चाहिए। अब इसको हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल दिया है, यानी कि एक स्मॉल साइज़ का नींबू हमने यहाँ पे डाल दिया, जिससे हमारी घेवर में एकदम क्रिस्पीनेस आएगी। अब हमने गैस के ऊपर एक भगोना चढ़ा दिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें हम 1-1 चम्मच करके अपने जो घेवर वाला बैटर है ना, उसको डालते जाएंगे। यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने जो घेवर वाला बैटर है इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से ये, भाई हमारा ऑयल एकदम गर्म है और बैटर हमारा एकदम ठंडा है, तो एकदम से ऑयल बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं डालना है। केवल हमें यहाँ पे रुक रुक के, जैसे ही हम झाग नीचे बैठेगा फिर हम 1 चम्मच बैटर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 बर्तन को चढ़ा लिया है। मैं बारी बारी से दोनों गैसों में मैंने अपने बर्तन चढ़ा दिए हैं, और बारी बारी से मैं 1-1 चम्मच बैटर इसमें डालती जाऊंगी।
इससे मेरे जो घेवर है ना बहुत जल्दी बन के तैयार होंगे। ऐसे तो घेवर बनने में करीब एक घेवर बनने में 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है, और मैंने 2 बर्तन में चढ़ाया तो मेरे घेवर फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, जैसे ही ये झाग नीचे बैठेगा, हम एक करछी इसमें बैटर और डाल देंगे। हमें यहाँ पे धीमे-धीमे अपने बैटर को डालना है। जो घोल हम बनाते हैं ना एकदम ठंडा होना चाहिए, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे ही झाग बैठा, हमने थोड़ा-सा एक करछी बैटर फिर इसमें डाल दिया। यहाँ पे एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा, जो हम ये घोल बनाते हैं ना अपना, जो हम बैटर बनाते हैं, उसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना होता है, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा फेंटेंगे ना, तो जो उसका घी है या बटर है, वो अलग हो जाएगा हमारे बैटर से। मैदा अलग और घी और ये बटर अलग हो जाएगा, तो उससे हमारा जो घेवर है ना, उसका टेक्सचर तो मतलब टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, और लेकिन जो खाने में है फिर भी ठीक लगेगा, पर जो हमारा घेवर है एकदम कमज़ोर सा रह जाएगा और जल्दी-जल्दी टूटने लगेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें अपने बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना होता है। देखिए, लगभग हमारा घेवर बन के तैयार हो गया। अब हमने एक चाकू की हेल्प से इसको साइड से हमें हटा देना है, ताकि जो साइड में हमारा बैटर चिपका हुआ है ना घेवर, वो हट जाए, और थोड़ा-सा हम उसको नीचे पुश कर देंगे, जिससे हमारा जो घेवर है ऊपर से भी अच्छे से एकदम ब्राउन कलर होने तक सिक जाएगा। बीच में इसमें किसी भी एक डंडी से या किसी भी चम्मच से आप बीच में छेद कर दीजिएगा, ताकि वहीं पे हमें अपने बैटर को डालना रहेगा। देखिए, हमारा घेवर कितना बढ़िया से एकदम ब्राउन कलर का और क्रिस्पी एकदम बन के तैयार हुआ है। आप जाली देखिए हमारे घेवर की, कितनी मस्त सी जाली बन के तैयार हुई है। एकदम हलवाइयों को भी फेल करने वाला हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें एक प्लेट के ऊपर, हमने एक यहाँ पे छन्नी रख ली है, उसके ऊपर अपने घेवर को हम निकालेंगे। देखिए, हम इस तरीके से अपने और घेवर बना के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप घेवर बनाएं घर पे, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें जो हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो मोटे तले का होना चाहिए, और जो घी है हमारे एकदम गर्म होना चाहिए, और जो हमारी फ्लेम है वो भी एकदम तेज होनी चाहिए, और हमारे घेवर एकदम बढ़िया बन के तैयार होंगे। बस जो हम अपना बैटर हम डालेंगे ना घी में, तो बस हमें धार डाल डालना है, एकदम एक एक चम्मच डालना है, और जो हमारा बैटर है वो एकदम पतला होना चाहिए बस, और उसको एक धार से हमें डालना है। आपका घेवर एक बार में ही बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। देखिए, अब यहाँ पे हमारी जो शुगर सिरप है वो भी ठंडी हो गई है, और घेवर हमारे हल्के हल्के गर्म है। बस इसको हमें अपने घेवर को इसके अंदर हल्का हल्का डाल देना है, और इसको हम फिर से घेवर को अपने मतलब जो स्टेनर है उस पे रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाली चाशनी है वो नीचे बह जाए। देखिए, यहाँ पे हमें जो शुगर सिरप है 2-3 बार में डालना होता है, केवल एक बार में अच्छे से हमारा घेवर मीठा नहीं होता है। इसके लिए हमने एक बार पहले शुगर सिरप में इसको डिप किया, फिर हमने इसको जाली के ऊपर रख दिया, फिर हमने देखिए करछी से थोड़ा थोड़ा सा घी जो शुगर सिरप है उसके ऊपर हमने फिर से डाल दिया है। इस तरीके से हम करीब 2 से 3 बार अपने शुगर सिरप को अपने घेवर के ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा जो घेवर है ना बहुत ही बढ़िया सा और परफेक्ट वाला मीठा बन के तैयार होगा। इस तरीके से हमें जितने घेवर खाने हैं हम उसमें चाशनी लगा लेंगे, डाल लेंगे, और जितने नहीं खाने उसको आप ऐसे ही किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप रख दीजिए, और महीने भर आप आराम से एंजॉय करिए। जब आपका जी चाहे आराम से घेवर निकालिए, उसके ऊपर शुगर सिरप डालिए, डबडे लगाइए और एंजॉय कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने अपने घेवर के ऊपर जिसमें चाशनी डाली थी उसके ऊपर हमने जो रबड़ी बनाई थी उसको भी हमने लगा लिया है, और यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को काट के तैयार कर लिया था, उसको भी इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या मतलब कम या ज़्यादा कैसे भी यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा दिया है, एकदम हलवाइयों वाला जो लुक होता है ना वैसा लाने के लिए अपने घेवर के ऊपर मैंने थोड़ा सा सिल्वर वर्क भी लगा दिया है। यदि आपके पास सिल्वर वर्क हो तो आप जरूर से जरूर इसको लगाइएगा, एकदम हलवाई स्टाइल हमारे घेवर बन के तैयार होगा। और कोई कह नहीं सकेगा देखने के बाद कि आपने ये घर पे नहीं बनाया है। किसी को भी यदि आपने इसको टेस्ट करा दिया ना, कोई कहेगा नहीं कि आप ये मार्केट से नहीं लाए हैं। एकदम परफेक्ट और पहली बार में ये हमारा जो घेवर है ना एकदम क्रिस्पी और जालीदार बन के तैयार होगा। देखिए हमारा घेवर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से रोज पेटल्स को भी डाल दिया है। देखिए वाह कितना बढ़िया एकदम माउथ वाटरिंग वाला हमारा घेवर बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आप एक एक दो चीज़ों को और ध्यान रखिएगा। जब भी हम तेल के अंदर बैटर को डालें तो एकदम जो हमारे बैटर के जो डालते हैं ना उसकी धार एकदम पतली होनी चाहिए। और जैसे ही बबल्स खत्म हो जाएं तब मतलब सेकंड बैच हमें अपने उसके अंदर डालना है, बैटर को घी के अंदर डालना है। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका घेवर कभी भी खराब नहीं होगा और कभी भी टूटेगा नहीं और कभी एकदम मतलब मस्त सा जालीदार बन के तैयार होगा। और एक चीज का और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके 4-5 घेवर बन जाएं उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका घेवर है ना उसका टेक्सचर एकदम चेंज होने लगा है। वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि जैसे जो हम अपना बैटर यूज कर रहे हैं तो वो भाई मैदा का बैटर है, धीमे धीमे वो नीचे बैठ जाता है, तो जिससे हमारा जो घेवर है ना वो एकदम टेक्सचर उसका चेंज होने लगता है। इस चीज़ का आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप 4-5 घेवर बना लें उसके बाद आप थोड़ा सा पानी करीब आधी जो प्याली होती है वो पानी उसमें डाल दीजिए और फिर एक बार अच्छे से उसको चला लीजिए। उसके बाद आप फिर से घेवर बनाइए, बिल्कुल पहले जैसे परफेक्ट जालीदार घेवर आपके फिर से बनने लगेंगे। देखिए हमारे घेवर कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक घेवर में मलाई लगाया है, बाकी घेवर में मैंने यहाँ पे मलाई को नहीं लगाया, केवल शुगर सिरप डाला है और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चांदी का वर्क लगा के उनको तैयार कर लिया है। देखिए कितने मस्त से एकदम बढ़िया से हमारे घेवर बन के तैयार हुए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।